एक्सरसाइज 9D के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये है टाइप 4 डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल नंबर 1। टाइप 4 का एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें हर बार पावर जो होता था वो होता था कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। अब आ गया है वेरिएबल, मतलब x के पावर में x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल आ जाएगा तब ऐसा केस जिसमें y का पावर या x का पावर, कोई भी पावर में वेरिएबल, पावर में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अगर पावर में वेरिएबल आता है तब हम लोग को इसको अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। क्या अलग तरीका है इसका, इसमें हम लोग बात करेंगे लॉग का। तो लॉग का पहले कुछ प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर log a लिखा है और प्लस में log b लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू बी। इंटू में रहेगा तो प्लस में रहेगा तो इंटू, और यही चीज अगर माइनस में रहेगा log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a बाई बी। क्लियर। अब एक और चीज आता है, अगर पावर में कुछ लिखा हुआ रहेगा तो इसको नीचे लिख देना है m log a। ठीक है, पावर में लिखा रहेगा तो नीचे लिख देना है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें, मान लो लिखा हुआ log x का पावर 7, तो ये हो जाएगा 7 log x। क्लियर है। ये दो चीज हम लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक चीज होता है log x का पावर अगर m दिया हुआ है, ठीक है, तो m तो बाहर आ जाएगा, बट अगर इसके साथ और कोई y का पावर n भी दिया हुआ है तो इसको दो केस में लिख सकते हैं। पहले इसको लिखेंगे log x टू दी पावर m प्लस log y टू दी पावर n। उसके बाद पावर को बाहर लिखाएंगे log x और n log y। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा अगर आएगा तो उस टाइम में देख लिया जाएगा। फिलहाल इतना से बन जाएगा अभी फिलहाल हम लोग का काम। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, x का पावर में x है, तो जैसे ही देखिए कि फंक्शन के ऊपर में फंक्शन है तो क्या करना है, लिखना है टेकिंग लॉग। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो लिखेंगे log y, यहाँ लिखेंगे log x का पावर x। अब अभी जैसा कि बताए थे हम, अगर पावर में रहता है तो पावर से क्या बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू x log x। अब दिमाग लगाओ, डिफ्रेंसिएशन करना है। क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। जब हम डिफ्रेंसिएशन का बात करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y तो लिखेंगे बट नीचे में dy लिखना होगा। क्यों, क्योंकि चेन रूल बन रहा है। और इक्वल टू में ध्यान दो, ये दो टर्म दिख रहा है x और log x। तो x को रख के अगर हम लोग log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में लिखेंगे log x को रखेंगे इस बार और x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। दिख रहा है साफ साफ, दो टर्म है, एक और ये एक, दो टर्म है। तो पहला वाला का डिफरेंस रख दिए, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा को रखे पहला का डिफ्रेंसिएशन किया। बस u इंटू बी में लेके गए हैं और कुछ नहीं किया। अब देखो, इसका तो हमको पता है लॉग का क्या होता है, 1/y होता है। लॉग का डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, ये क्या होता है, इसका होता है 1/x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, log y हो जाएगा क्योंकि y लिखा है तो, और साथ ही साथ dy/dx भी होगा। यहाँ पर x लिखें, log x का 1/x हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, और ये log x ऐसे ही रहेगा, और dx का क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला 1/y dy/dx इक्वल टू, ये कटा 1 हुआ, प्लस में log x। अब क्या करें, हमको तो dy/dx चाहिए, ये y नीचे है तो इसको उठा के उधर ले जाओ, y को उठा के इधर ले आए तो ये y ऊपर आ गया। और हम बोले सब तो x का टर्म में, ये y अकेले y क्या कर रहा है, तो y का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, y का वैल्यू लिखा हुआ था x का पावर x। तो हम बोले कि चलो इसको रिप्लेस कर दो, x का पावर x लिख दो, ताकि क्या लगेगा, x का फॉर्म में सारा आंसर आया। ये है dy/dx, ये x का फॉर्म में सारा आंसर आ गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में x का पावर y इक्वल टू y का पावर x लिखा है, मतलब कि यहाँ पर दोनों तरफ में पावर में फंक्शन है। ऐसा केस जिसमें पावर में फंक्शन रहेगा तब उस केस में लॉग लेना होता है। तो हम लोग को लिखना होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लिखेंगे तो y बाहर आ जाएगा, बन जाएगा log x।
यहाँ x बाहर आ जाएगा, बन जाएगा log y। क्लियर है? अब क्या, ये तो लिख दिए, अब ये u इंटू वी, u इंटू वी, तो u को रखें v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को रखें और u का डिफ्रेंसिएशन, पैटर्न में लिख दी। सेकंड वाला, इसमें u को रख दिए, v का डिफ्रेंसिएशन, तो d log y होगा, d log y होगा। अगर हम इसको सॉर्ट कर दें तो 1/y तो आएगा ही, साथ में आएगा dy/dx, बीच में प्लस का साइन। अब log y को रखेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1। क्लियर? अब क्या होगा, dy/dx एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हमको चाहिए एक जगह। यहाँ पर dy/dx नहीं है, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है, साथ log x लिखा हुआ है और dy/dx लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है और dy/dx लिखा है। उधर से यहाँ आया तो x/y dy/dx आया, और उस साइड में लिखा हुआ था पहले से ही log y, और ये माइनस में y/x हो गया, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस में y/x हो जाएगा। अब हम बोले dy/dx कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही कॉमन लिए dy/dx, ये बन गया x माइनस x/y, सॉरी log x। ठीक है, कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए, dy/dx को कॉमन ले लिए। यहाँ पर कुछ कॉमन लेना नहीं था, बस एलसीएम ले सकते थे, तो हम बोले एलसीएम ही ले लेते हैं, ये एलसीएम लिख दिया। तो फिर ध्यान दे रहे कि क्यों ना इसको भी एलसीएम ले लिया जाए। तो जब इधर भी एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx विद इन ब्रैकेट y log x माइनस x, और यहाँ क्या है, और y में y है ना, यहाँ पर अपना एलसीएम ले ही चुके हैं पहले ही, तो log y माइनस y हो जाएगा और y में x हो जाएगा। क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म उधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको तो dy/dx चाहिए, तो dy/dx को रखें, ये पूरा का पूरा टर्म इधर आ रहा था, तो पहले से ये जो लिखा हुआ है उसको रहने देते हैं, और ये y ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हम लोग का y log x माइनस x, यानी कि फाइनली हम लोग को मिला y विद इन ब्रैकेट x log y माइनस y, और y में x विद इन ब्रैकेट y log x माइनस x, ये है dy/dx। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है y इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 + 2x होल का पावर 3x। फिर से ध्यान दें तो यहाँ पे पता चल रहा है फंक्शन है, फंक्शन है तो हम बताएं, फंक्शन रहने से क्या होता है, लॉग लेना पड़ता है। तो लाइन हम लिखने रही, लिख लेना है लाइन को, यहाँ हो जाएगा log y, और यहाँ पर लिखेंगे 3x और log 1 + 2x। क्यों है ऐसा, क्योंकि log x का पावर अगर m रहेगा तो पावर बाहर आता है, पावर बाहर आ गया। अब दिख रहा है यहाँ पे 1 2 टर्म, ये फिर हाँ के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y तो आएगा ही आएगा, साथ में dy/dx भी आएगा। 3x को रखें, 3x को रख दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 + 2x आएगा, क्यों, चेन रूल में बोलता है। ठीक है, और अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सिर्फ 2। चेन रूल में क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन बगल में लिख दिया, प्लस का साइन लगाएंगे, log को रख देंगे 1 + 2x, और ये 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 3 आएगा। अब dy/dx चाहिए हम लोग को, तो y को उठा के इधर लेगा। अब यहाँ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 2 6x हो जाएगा, और y में है 1 + 2x, और यहाँ पर है 3 log विद इन ब्रैकेट 1 + 2x। अब हम लोग y का वैल्यू जैसा कि पहले भी पुट किए हैं, y का वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था वही पुट कर देंगे। क्या लिखा हुआ y का वैल्यू, y का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1 + 2x होल का पावर 3x, और ये ब्रैकेट में है 6x डिवाइडेड बाय 1 + 2x प्लस 3 log विद इन ब्रैकेट 1 + 2x ब्रैकेट क्लोज। ये हम लोग का था एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में क्या है, x⁴y लिखा हुआ है और e⁴x - y लिखा है। अब हम लोग का काम क्या है, डिफ्रेंशिएट करना। देखें कि फंक्शन लिखा हुआ तो समझ में लॉग लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो y log x बन जाएगा ये, क्योंकि लॉग लिखने से क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें x - y बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा log e। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है कि log e का वैल्यू 1 होता है। log e का वैल्यू कितना होता है, 1, मतलब ये वाला वैल्यू क्या है, 1 है।
तो फिलहाल डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ दो टर्म दिख रहे हैं, u इंटू वी में जाएगा। u को रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन मतलब 1/x और प्लस लगा के log x को रखेंगे और y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, इसका तो कहानी खत्म हो गया, x और y बचा, x का 1 होता है, y का dy/dx होता है। अब जहाँ जहाँ dy/dx है, दो जगह दिख रहा है dy/dx है, तो दोनों को एक तरफ करेंगे। ये तो पहले से इधर है ही, तो इसको लिख देते हैं log x और साथ में dy/dx लिख देते हैं। उस साइड से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उस साइड से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन था। यहाँ पर 1 पहले से प्रेजेंट है, ये उधर जाएगा तो माइनस में y/x हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को dy/dx चाहिए था, तो dy/dx निकाल देते हैं। यहाँ बचेगा log x और क्या बच रहा है, प्लस में 1 बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बाई एक्स, एक्स माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। इसको नीचे लिख देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स, और ये नीचे आ जाएगा log x प्लस 1 या 1 प्लस log x, जो तुमको मन है वो लिख सकते हैं। अब x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर कुछ था, क्या था, y log x, क्या था, y log x, तो रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और एग्जाम्पल था इसीलिए देख लिया आंसर, इसीलिए यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो x माइनस वाई की जगह में क्या लिख देना है, x माइनस वाई की जगह में लिख देना है हम लोग को y log x। क्या लिखेंगे यहाँ पे, y log x, y log x, x माइनस वाई की जगह में ये x हो जाएगा, यहाँ पे log x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं किया हम लोग, बस यही तक करेंगे। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 का। आंसर में एक और चीज़ चेंज किया है इसी 1 से, यहाँ से 1 को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, y को उठा के इधर लेके आएंगे तो y प्लस वाई log x इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस log x हो जाएगा इक्वल टू एक्स। अब हमको यहाँ पर ये y बाई एक्स का वैल्यू को हटाना है, तो ये y लिखें, बाई में x कर दिए, तो यहाँ से x नीचे आ गया, तो मतलब यहाँ 1 बचा, और ये वाला टर्म नीचे चल गया, तो मतलब 1 प्लस log x हो गया। तो यहाँ पर y बाई एक्स की जगह में ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ऊपर में log x ठीक रहेगा, बट नीचे में log x प्लस 1 दो बार हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दो बार हो जाएगा। अब जाके ये एग्जाम्पल से आंसर मैच करेगा। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 4। 5 नंबर एग्जाम्पल का बात करते हैं। y इक्वल टू एक्स का पावर में log x है। अभी तक हम लोग log x का पावर में x देख रहे थे, यहाँ पावर में, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग का मतलब है फंक्शन है, हाँ है, तो log लेना होगा। log y, यहाँ पर log लिखेंगे, पहले टर्म लिख के दिखा दे रहे, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, log लेंगे तो x का पावर में log x आएगा, तो पावर क्या होता है, बाहर आता है, तो हम इसको लिख देंगे log y, ये log बाहर आ गया तो log x हो जाएगा, और एक और log x है, यानी कि दो बार log x है, log x इंटू log x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एक ऐसा भी बोल सकते हैं, log x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, ये log x का स्क्वायर है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा रहता ना तो 2 बाहर आता, ये क्या है, पूरा का ऐसे स्क्वायर है, तो पूरा का स्क्वायर में 2 बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जैसे कि x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ना कि 2x होता है, ठीक है, तो क्योंकि पावर ऐड हो जाता है इसीलिए। तो log में क्या रूल है, log में रूल है कि log a का पावर m रहेगा तब m log a लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का ब्रैकेट में m लिखा है तो हम उसको लिख देंगे ऐसे, नहीं, ये गलत है, नहीं होता ऐसा कुछ, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ के डिफ्रेंसिएशन पे बात करते हैं। ये लिखेंगे d log y, बाई में dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या है, 2 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन में 2 बाहर आ जाएगा, log x ऐसे ही रहेगा, चेन रूल में बना रहे हैं, ठीक है। दिक्कत है तो इसको चेन रूल में हम लिख के फॉर्मेट में दिखाते रहे ताकि दिक्कत नहीं हो। तो इसको लिखते हैं d log x होल का पावर 2 बाई में d log x इंटू डी log x डिवाइडेड बाई x। अब देखो, इसका तो 1 बाई वाई होगा, हमको पता है, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log x, और यहाँ पर log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स। क्लियर है, हमको क्या चाहिए, हमको तो डी वाई बाई डी एक्स से ही मतलब है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखें, y इधर था उधर आ जाएगा, ऊपर आ गया y, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 log x और बाई में x लिखा हुआ है। y का वैल्यू जो था क्वेश्चन में वही लिख देंगे, y का वैल्यू क्या था, x का पावर में log x, तो यहाँ लिख देंगे x का पावर में log x, और ये हो जाएगा 2
ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 2 log x डिवाइडेड बाई एक्स, ये था dy बाई डी एक्स का वैल्यू। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा हुआ है x टू दी पावर m y टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। करना क्या है इसमें, इसमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये बिना लॉग वाला बना सकते हैं। ठीक है, बिना लॉग का क्यों बन जाएगा, क्योंकि x के पावर में कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है कांस्टेंट है। तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक या तो लॉग लेके और एक या तो बिना लॉग का। अगर लॉग लेते हैं तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, अब बिना लॉग का भी जल्दी बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखते हैं, अगर लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे ही अगर लॉग लेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा लॉग x टू दी पावर m प्लस वाई टू दी पावर n इक्वल टू में लॉग x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। अब रूल के हिसाब से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ इंटू है, लॉग के साथ इंटू में लिखा हुआ है, ये क्या है इंटू है। तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर इंटू में रहेगा तो पहले इसको ऐसे लिख लेना है प्लस में लॉग, और इस साइड में पावर को पहले बाहर निकाल देंगे, पावर को क्या करना है बाहर निकाल देना है, ये ऐसे लिखाएंगे। नेक्स्ट हम लोग करने वाले क्या, ये जो पावर है इसको बाहर लिखेंगे जो कि बन जाएगा m log x, और इसमें बाहर आ जाएगा तो n log y। और यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम इसको एक काम करेंगे, ऐसे रन देते हैं m प्लस n log x प्लस वाई। अब जब ये अलग हो गया तब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ m होगा log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा, यहाँ n होगा log y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स भी साथ में आएगा। यहाँ पर m प्लस एन कॉन्स्टेंट है, उसको रहने देंगे। log का क्या होता है 1 में x प्लस वाई, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 और y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब अगर हम लोग इसको अंदर कर दें, यहाँ तो dy बाई डी एक्स एक इसमें है, तो यहाँ पहले बनेगा m बाई एक्स n बाई वाई dy बाई डी एक्स। यहाँ पर हो जाएगा m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जाएगा इसके पास, तो प्लस में m प्लस एन एक्स प्लस वाई और साथ ही साथ dy बाई डी एक्स। अब देखो, अगर हम लोग ध्यान दें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, इसको उठा के इधर लिखेंगे, ये पहले से प्रेजेंट है, n बाई वाई dy बाई डी एक्स, बीच में माइनस का साइन m प्लस एन बाई में x प्लस वाई और साथ में dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू में यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है m प्लस एन और x प्लस वाई, और इधर से ये वाला वैल्यू आ गया जिसको बोलते हैं m बाई एक्स। अब देखो, जब हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा मेरे पास n बाई वाई माइनस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्यों ना एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, और नीचे में हो जाएगा x प्लस वाई और साथ ही साथ x। अब यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम ही ले लेते हैं, उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। एलसीएम लेंगे तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई और वाई में क्या है वाई विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा यहाँ कुछ कट रहा है क्या, एम एक्स कट गया, तो यहाँ एन एक्स बचा माइनस एम वाई बचा, और यहाँ पर बचा हुआ एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और क्यों ना यहाँ पर भी हम लोग नीचे वाला एक्स बाई वाई वाला एक्स प्लस वाई वाला काट देते हैं, और इसमें कुछ अगर कट रहा है जैसे कि एन वाई कट रहा है, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा एन एक्स माइनस एम वाई, बाई में वाई बचा हुआ है, और इधर बचा हुआ है एन एक्स माइनस एम वाई और बाई में एक्स बचा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी है जो कि हम लोग को फाइंड करने बोला था। तो क्यों ना हम लोग dy बाई डी एक्स निकालने से इसको पहले काट दें और ये y को उधर ले आए, तो ये y बाई एक्स हो जाएगा और ये फाइनली मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7।
जो कि y इक्वल टू a का पावर x लिखा है। अब पूछा है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो हम लोग को पता है कैसे करना है, लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि पावर में फंक्शन है। तो लॉग y लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग लिखने के साथ साथ a के पावर में x जो है वो बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा तब क्या बनेगा, ये बन जाएगा log y और ये हो जाएगा x log a। और अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y तो आता ही है और साथ ही साथ ये dy बाई डी एक्स आ गया। और यहाँ x का 1 होता है ना, x का क्या होता है 1 होता है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, log a है ना, log a को हम लोग log a रहने देते हैं, कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन को 1 बोल देंगे। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए देखो 1/y है और यहाँ dy बाई डी एक्स है, इक्वल टू में क्या है log a है। तो अगर हम देखें y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, y को क्या करेंगे उधर लेके जाएंगे, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y आ जाएगा ऊपर। अब जब y ऊपर आएगा तो y का वैल्यू क्या था, a का पावर x था, तो ये हम लोग को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। और ये एक्चुअली में एक फार्मूला भी बन जाता है कि अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ a या फिर कोई कांस्टेंट है और पावर में x लिखा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा a का पावर x और साथ ही साथ log a। कुछ भी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 5 का पावर x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 का पावर x भी रहेगा और log 5 आ जाएगा एक। जैसे कि ये वाला भी हम प्रूव करके दिखाएं, ये ट्राई कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है y का जो वैल्यू है वो है 5 का पावर x प्लस 1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, दो तरीका है, या तो डायरेक्ट लॉग लेके बनाओ या फिर डायरेक्ट फार्मूला से बना दो। फार्मूला क्या था हम लोग अभी जस्ट लिखे थे कि अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ a का पावर x बोला जाएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा a का पावर x और साथ ही साथ log a। यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है dy बाई डी एक्स तो ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा 5 का पावर x प्लस 1 भी होगा और log में हो जाएगा हम लोग का क्या 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेके बनाएंगे, मतलब इसमें लिख लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 5 का पावर एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 5 और ये है हम लोग का लॉग वाई। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/y आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि log 5 तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए log 5 लिखा हुआ है और बाय में क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर आ जाएगा ना y इंटू में, और y का वैल्यू क्या था x का पावर 5 का पावर x प्लस 1 और साथ ही साथ log 5, ये नहीं है। ठीक है, ये है dy बाई डी एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। फुट में क्या है a लिखा हुआ है। हम लोग को एक फार्मूला पता है कि अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग x होगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को लिखते हैं 1/x। बट एक्चुअली में यहाँ पर जो है e छुपा होता है और वो e को कहाँ लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं। बट हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि लॉग e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1/x रट लिए हैं, वो याद कर लिए। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता लॉग, यहाँ पर 5 लिखा और x लिख दिया, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x लॉग में 5। यानी कि जो भी कांस्टेंट अगर लिखा हुआ है यहाँ पर फुट में, यहाँ पर ई था ना, यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ रहेगा तो वो नीचे लिखना चालू हो जाएगा। अब कोई कोई क्या करता है ना, इसको कभी कभी ऐसे लिख देता है, एक्स लिख दिया और ये ऊपर में लिख देता है log 5 छोटा सा और ई। कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर कोई लॉग में लिखा हुआ है ऐसे ए और ऊपर में बी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं log b बाई log a। कैसे लिखते हैं, बाई में लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है और बेस में लिखा हुआ है, बेस वाले को नीचे लिखते हैं और ऊपर वाले को ऊपर लिखते हैं। तो फिलहाल हम देखो क्या किए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था ये बेस में था नीचे, तो हम उसको नीचे लिखें। अगर तुमको इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि log 5e में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने का मतलब है कि log e बाई log 5। ठीक है, अभी हम जो लिखे हैं, हम क्या लिखे, ऊपर में 1 लिखे, तो 1 को तुम हटा के क्या कर सकता है, log e भी लिख सकता है। जैसे इस क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, इस क्वेश्चन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग को पता है कि यहाँ तो dy बाई डी एक्स लिख देना है, साथ ही साथ लिख देना है क्या 1/x लिख देना है और नीचे में लिख देना है log a। क्यों, क्योंकि यहाँ a लिखा हुआ है तो दिख रहा है वो a, ठीक है, e नहीं दिखता है, e लिखा हुआ नहीं दिखता है। तो अब हम लोग ये मान के चलेंगे ऊपर में क्या लिखा हुआ 1,
तो 1 लिखा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं लॉग ई ऊपर में, और ये लॉग है। और अभी हम समझाएं कि क्या अगर ऐसे बाय में लिखा रहेगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लॉग ई, और यहाँ पर छोटा सा ए बाय में एक्स। ठीक है, क्या बोले भी हम, लॉग में अगर लिखा रहेगा जैसे log 5/log 3 लिखा रहेगा तो इसको तुमको लिख देना है log, यहाँ पे फुट में 3 और यहाँ पे 5। तो वही चीज़ यहाँ लिखी, ऊपर में ई है नीचे में ए है, तो ऊपर में ई और नीचे में ए लिखे, कुछ चेंज नहीं किया, ई और ए लिखे। बस ये इसलिए लिखे क्योंकि आंसर मिलाना था इसीलिए, और अगर आंसर नहीं मिलाना रहेगा तो हम लोग का जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। 10 में फिर से वही चीज़ लिखा है, ए लिख दिया है और x² + 1 कर दिया, तो घबराने का कुछ नहीं है। क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि dy/dx तो लिखना ही है, dy/dx तो लिखना ही है। यहाँ पर 1/1 लॉग के साथ जो रहता है वो लिख देते हैं, 1/x² + 1 तो लिखा है ही साथ में। यहाँ पर log a लिख सकते हैं, या फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा log a लिखना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वालों को हटा के यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में log e हो जाएगा, और नीचे में तो x² + 1 रहेगा ही रहेगा, और ये log a। क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, log e को e रहने देंगे, a को यहाँ लिखेंगे, और नीचे में हो जाएगा x² + 1। ये हम लोग का dy/dx आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको याद रखना, इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। अब वो जो बुक में किया है, बुक में बहुत ज़्यादा लेट उठ करके लिख दिया है, वो नहीं करेंगे, ये कर लेंगे। सबसे आसान तरीका और सबसे इजी वे में याद करने का तरीका होगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है y = x⁴x + e⁴x + e⁴x, ऐसे चल रहा है इन्फिनिटी तक। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते y = e⁴x + y? क्यों? क्योंकि ये वाला चीज़ तो y ही है, यहाँ लिखा हुआ था y = तो इसका मतलब ये y है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पावर में क्या है, e का पावर में x + y है। तो दो तरीका है, या तो लॉग ले लो या तो बिना लॉग का बनाओ। अगर लॉग ले लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा log y, और ये बन जाएगा log e का पावर में x + y। और अब हम लोग को पता है कि रूल के हिसाब से ये तो log y ठीक है, बट यहाँ पर x + y बाहर आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ log e, और log e का वैल्यू हम लोग को पता है 1 होता है। इसको ब्रैकेट में रखो, यानी कि ये बन गया log y = x + y। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को नहीं लिख रहे। अब आराम से इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं हम लोग। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/y, और साथ में साथ dy/dx भी आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा dy/dx। हम लोग को तो dy/dx से ही मतलब है, इसका मतलब dy/dx को उठा के इधर लेके जाएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो पहले से 1/y है और ये dy/dx है, वो इधर आएगा तो माइनस में dy/dx हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या 1 है। इसका मतलब है dy/dx अगर कॉमन ले लो तो बचेगा 1/y - 1 = 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पे ये dy/dx ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 - y/y = 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dy/dx = हो जाएगा 1y, y ऊपर चल जाएगा ना, y ऊपर चल गया तो 1 - y। और यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, ये प्रूव करना था हम लोग को। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में लिखा हुआ y = a⁴x + x⁴a। ये तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही वाला बात नहीं है। कैसे? क्योंकि हम लोग इसको मानते हैं dy/dx तो हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला a⁴x का फॉर्मूला ऊपर देख चुके हैं, कौन सा था, a⁴x log a, ये फॉर्मूला था। और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, x का पावर a - 1 हो जाएगा। बस यही आंसर होगा, यही लाइन का था ये। नेक्स्ट बढ़ता है 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर में लिखा हुआ y का पावर x का पावर x का पावर x। अब ये तो 3 बार x दे दिया है, इसका मतलब है 2 बार लॉग लगाना होगा। कैसे? अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर लॉग लिखते हैं तो ये तो log x log y हो जाएगा। इसमें लॉग लिखने पर पावर जो लिखा गया है, पावर कौन सा पावर, ये पावर पूरा, ये पूरा पावर बाहर आ जाएगा। जब जैसे इसको बाहर लिखेंगे, ये तो log y है, और यहाँ पर हो जाएगा x का पावर x log x। बट अभी भी एक कंफ्यूजन है कि अभी भी फंक्शन के साथ पावर में फंक्शन है, तो इसका मतलब अगेन log लेंगे तो ये log फिर से log y बन जाएगा। किसमें log लिया, सिर्फ और सिर्फ इसके आगे log लगा देना,
ठीक है, इसमें जब लॉग लगाएंगे तो पहले एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं, लॉग एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स होगा। बट हम लोग जानते हैं कि लॉग अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिखना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लॉग विद इन ब्रैकेट लॉग वाई, यहां पर क्या होगा, ये लॉग लिखाएगा, ये एक्स का पावर एक्स एक बार लिखाएगा और प्लस में लॉग और फिर से लॉग एक्स आ जाएगा, 2 बार लॉग लिखना ही पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये फंक्शन पावर में है, ये बाहर आ जाएगा जो कि बन जाएगा एक्स लॉग एक्स और प्लस में लॉग फिर से लॉग एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉग लॉग वाई। अब सिंपली इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डिफ्रेंसिएशन करने का तरीका क्या है, एक एक करके करेंगे। पहले इसको चेन रूल में लिख देते हैं, डी लॉग लॉग वाई, और बाई में लिख देंगे डी लॉग वाई, और यहाँ पे फिर चेन रूल में आ जाएगा लॉग वाई। यहाँ डी वाई लिखेंगे तो इसका मतलब एक डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। ये इस साइड का, लेफ्ट साइड का फॉर्मेट खत्म हो गया। राइट साइड के बारे में बात करें तो 2 पार्ट है, दिख रहा है, तो u को रखेंगे तो v का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा log x, फिर log x को अगर रख देते हैं तो x का डिफ्रेंसिएशन करना होगा 1। इसका क्या है, ये तो चेन रूल में बनेगा, कैसे, d लिखेंगे log लिखेंगे विद इन ब्रैकेट फिर से log लिखेंगे, और ध्यान दे तो यहाँ पे है log x, और फिर से एक बार और log x यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये फाइनली हम लोग का कंप्लीट हो गया डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मेट। अब जिसका इसका डिफ्रेंसिएशन आता है उसको लिखेंगे, क्या आता है, इसका आता है 1 बाई लॉग वाई, इसका होता है 1 बाई वाई, और इसका होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये है x, log x का 1 बाई एक्स होगा, प्लस इसका कुछ नहीं हुआ तो इसको log x लिख देंगे। यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या है, 1 बाई लॉग एक्स, और साथ ही साथ log x का क्या होगा 1 बाई एक्स। तो हम लोग को तो डी वाई बाई डी एक्स से ही मतलब है, और जो कट रहा होगा तो काट देंगे, जैसे यहाँ कट रहा है, और कुछ तो कटने वाला है नहीं। यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है y log y और एक साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर बचा हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अब ध्यान दे, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ये वाला चीज को उठा के उधर ले जाना, तभी डी वाई बाई डी एक्स फाइनली मिलेगा। तो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा y log y, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अब क्योंकि हम लोग के पास जो वैल्यू है y का वो पता है, क्या था, x का पावर x का पावर x, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें, ये तो डी वाई बाई डी एक्स ठीक है, यहाँ पर x का पावर x का पावर x, और log में भी x का पावर x का पावर x, और इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको वैसी का वैसे ही रखेंगे x log x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पावर लिखा गया है कौन सा, ये वाला लॉग के साथ, ये बाहर आ जाता है, हम लोग रूल में पढ़े हैं, तो उस पावर को हम अगर बाहर लिखेंगे तो x का पावर x हो जाएगा, log x रहेगा, सिर्फ x का पावर x का पावर x को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स है, और साथ ही साथ है 1 बाई एक्स लॉग एक्स है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। 14th नंबर में y इक्वल टू पहले से ही लॉग लगा हुआ है और रूट में लिख दिया है x प्लस 1 बाई एक्स और बाई में x माइनस 1। तो हम लोग को पता है अगर रूट में लिखा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 और बाई में x माइनस 1, और पावर दोनों का कितना है, हाफ है। लॉग में रूल क्या है, पावर को बाहर लिखो, 1/2 लॉग लिखे, जब पावर को बाहर किए हैं तो अंदर में क्या बचा, x प्लस 1 बचा और x माइनस 1, और ये बाई में है, और बाई का रूल क्या है, माइनस में लिखना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/2 लॉग, माइनस में कर देते हैं, एक बार लिखेंगे x प्लस 1 और माइनस में एक बार लिख देंगे लॉग x माइनस 1, बस। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन y का होता है डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट है ऐसे रखेंगे, लॉग x का होता है 1 बाई एक्स प्लस 1 और इसका होता है 1 बाई एक्स माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हम लोग का, एलसीएम में आ जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स हाफ, यहाँ लिख देंगे x माइनस 1
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम मतलब, और ये हो जाएगा माइनस में x+1 और बाई में हो जाएगा x-1 या x+1, पहले और आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, ये जो आया इसको सॉल्व कर देंगे, यही आंसर है। dy/dx इज इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट x-1 माइनस x-1 बाई में x स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर देते हैं, a+b a-b का फॉर्मेट में, और यहाँ देख रहे हैं कि ये x कटेगा, काट देंगे, बचा क्या, बचा हम लोग के पास 1/2 और यहाँ बच रहा है -2 डिवाइडेड बाई x² -1, और चीज़ एक इससे कट रहा है, तो बचा क्या फाइनली माइनस में 1/x² -1, या फिर माइनस को दोनों से कॉमन निकाल के काट देंगे तो 1 - x²। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का dy/dx का। बुक में यहाँ तक आंसर छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में दो चीज़ है, एक है x का पावर y और एक है y का पावर x इज इक्वल टू 4। अब ये तो दिक्कत हो गया, x और y अलग अलग से, इसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग लगा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करके x का पावर y जो है उसको u ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा वाला जो है उसको v ले लेंगे, v इक्वल टू y का पावर x, ठीक है, और लॉग लेके बनाएंगे। लॉग हम लोग को पता है कैसे लेते हैं और कैसे बनाते हैं। जब हम इसमें लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log u और ये बन जाएगा y log x। अब इसके बाद अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1/u होने वाला है और साथ ही साथ du/dx आ जाएगा। यहाँ पर u का रखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को रख देंगे और u का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। क्लियर है। दूसरा बात करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को यहाँ पे du/dx चाहिए, du/dx चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ऊपर में हम लोग u एज्यूम किए थे तो वो उसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए। तो फिलहाल u को उठा के इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ क्या है, यहाँ है y/x और प्लस में log x और साथ ही साथ dy/dx भी है। हमको dy/dx फाइंड करना, बट यहाँ पहले हम लोग du/dx निकालेंगे। u का वैल्यू हम लोग को पता है, क्या एज्यूम किए थे, u का वैल्यू एज्यूम किए थे हम लोग x का पावर y, तो ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू x का पावर y विद इन ब्रैकेट y/x प्लस log x dy/dx। ये हम लोग का du/dx आया। सेम चीज़ हम लोग dv/dx भी निकाल लेंगे। dv/dx कैसे निकलेगा, इसमें log लेंगे तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू x log y। इसका डिफरेंशिएशन 1/v और साथ में dv/dx आएगा इज इक्वल टू u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर दिए और साथ ही साथ चेन रूल में dy/dx भी आएगा, प्लस में log y को रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो फाइनली हम लोग को dv/dx मिला। क्या आ रहा है ये आ जाएगा x/y dy/dx प्लस log y, और वहाँ से जो हम लोग क्या v को उठा के लाए थे वो ऊपर आ जाएगा। अब v का वैल्यू क्या है, y का पावर x, तो ये है x/y dy/dx प्लस log y और ये है dv/dx, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या काम होगा, अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है x का पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू 4। तो अब देखो यहाँ पर जब हम लोग डायरेक्टली अगर बात करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर y बाई dx लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ y टू द पावर x बाई dx लिखेंगे, और ये क्या होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 बाई dx। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में ये निकाल के रखें du, यानी कि ये वाला वैल्यू को u लिए थे ना, तो यहाँ पे एक लाइन अगर लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिख देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर y बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर y विद इन ब्रैकेट y/x प्लस log x dy/dx। मतलब हम लोग वैल्यू निकाल लिए किसका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y का पावर x, u का वैल्यू को वापस रिप्लेस कर दिए। सेम चीज़ v का वैल्यू भी अगर रिप्लेस कर देते हैं तो v की जगह में लिख देंगे y का पावर x बाई dx इज इक्वल टू y का पावर x/y dy/dx प्लस log y। ये हम लोग का फाइनल हो गया। अब इसी को वैल्यू जो अभी यहाँ लिखे हैं यहाँ पे, उसको यहाँ से उठा के लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पहला वाला हम लिख देंगे x टू द पावर y विद इन ब्रैकेट y/x प्लस log x और dy/dx।
ये क्लोज हो गया पहला वाला। दूसरा वाला में क्या है, y का पावर x विद इन ब्रैकेट x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y और इक्वल टू में क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो आया इक्वेशन, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, तो पहले इसको अंदर करना होगा, इसको भी अंदर करेंगे। जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर y मल्टीप्लाइड विथ y बाई एक्स प्लस x का पावर y log x dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस y का पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इसके पास चल जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस में y का पावर x log y इक्वल टू 0। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स किसमें किसमें, ये किसमें है, किसमें कॉमन लेना पड़ेगा। चलो कॉमन लेते हैं, ये वाला को पहले लिख लेते हैं, x का पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स। उस साइड में क्या है, ये वाला एक ही साइड है, ठीक है। ये है y का पावर x माइनस 1, क्यों, यहाँ पावर 1 है, इसको एक साथ लिख दिए ऊपर करके, और साथ ही साथ डी वाई बाई डी एक्स भी है। और अब जो जो बच गया उसको उठा के उधर लेके जाओ। पहले ये जाएगा y का पावर x log y नेगेटिव के साथ, ये भी जाएगा उधर, माइनस में x का पावर y माइनस 1, क्यों, इसका पावर y है, इसका पावर 1 है, तो ऊपर जाके माइनस लिख देंगे, और ये है y। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिए इससे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाले, क्या बचा, x टू दी पावर y log x प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इससे माइनस कॉमन निकाल दिए, y का पावर x log y प्लस x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई। ये वाला चीज़ नीचे चल जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव विद इन ब्रैकेट y टू दी पावर x log y प्लस x टू दी पावर y माइनस 1 y, और नीचे में आ जाएगा ये वाला वैल्यू x टू दी पावर y log x प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 15 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल के लिए, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 16 नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स है प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स है। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, y का वैल्यू तो दिया हुआ है, मगर हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट करके बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन में 2 बार बीच में प्लस के साथ दिया हुआ, इंटू भी दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो अगर हम लोग इसको लिख दे v या फिर u, पहला वाला को u ले लो और दूसरा वाला को v ले लेंगे, दूसरा वाला को v ले लेंगे। अब करेंगे क्या, लॉग लेंगे, सिंपल सा बात है, फंक्शन में फंक्शन रहता है तो पावर में तो लॉग लेना होगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग u और ये हो जाएगा x log x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लॉग के ऊपर में जो पावर रहेगा वो बाहर आ जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पर u को रखेंगे यानी कि x को रखेंगे, log x का डिफ्रेंसिएशन प्लस log x को रखेंगे और इसका 1। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, x और x कैंसिल हो गया, मिला 1 प्लस log x, और उस साइड में जो u था उसको उठा के यहाँ लिख दिया, जो कि डी यू बाई डी एक्स दे दिया। अब u का वैल्यू भी रिप्लेस कर ही देते हैं साथ ही साथ में, x का पावर x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, और ये हम लोग का डी यू बाई डी एक्स है। ये एक पार्ट अभी सॉल्व हुआ। दूसरा पार्ट में क्या है, x का पावर x है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log v, और यहाँ पर 1 बाई एक्स बाहर आके बन जाएगा log x। हम लोग को पता है डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, 1 बाई वी लिखेंगे और डी वी बाई डी एक्स लिख देंगे। u इंटू वी, 2 पार्ट है ना, u इंटू वी, u को रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, log x है तो 1 बाई एक्स होगा, प्लस का साइन देंगे, log x को रख रहे हैं, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, नेगेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ इसको पहले समझ लो, 1 बाई एक्स है, इसको हम बोल सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस 1, रूल के हिसाब से -1 बाहर आएगा और -1 में एक और -1 कर देंगे तो एक्स टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो ये बन गया, इसको ब्रैकेट में रखें। अब यहाँ पर हम लोग को डी वी बाई डी एक्स चाहिए था, तो v को उठा के इधर ले आए, यहाँ पर है 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस में log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए डी वी बाई डी एक्स, वो तो निकल ही गया। v का वैल्यू खाली रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा, क्या है v का वैल्यू, x टू दी पावर 1 बाई एक्स, एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, और ये बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर 1 माइनस log x, ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या करना है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था, y इज इक्वल टू दोनों वैल्यू, तो x टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। तो फिर से एक बार और चीज़ यहाँ पे लिख लेने में ज़्यादा फायदा होता हम लोग को, क्या कि ये जो dv है ये एक्चुअली में x टू दी पावर x बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन है।
जिसको हम रिप्लेस करेंगे अभी लिख के, ठीक है, ये लिख लेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा वाला में भी सेम चीज़ लिख देंगे, डी वी की जगह हम लिख देंगे एक्स टू द पावर 1/x, बाई में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब फाइनली हम लोग जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स टू दी पावर एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स टू दी पावर 1/x बाई एक्स। अब वैल्यू बस रिप्लेस करना है, आंसर आ जाएगा एक्स टू दी पावर एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसी आंसर ठीक है। 1/x 1 माइनस लॉग एक्स बाई में एक्स स्क्वायर। तो बस यहीं तक आंसर छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 16।